दोस्तों, अगर आप भी कठिन परिस्थितियों में कमजोर हो जाते हैं तो ये कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए, जो आपको किसी भी परिस्थिति में जीना सिखा देगी। इसीलिए आपको ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में जीना आसान हो जाएगा तो एक बार ये कहानी जरूर सुनिएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों तक इस साधना को कर रहे थे। जिस जगह पर गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उसी रास्ते से एक शिकारी कहीं जा रहा था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी हुई थी, उनके ज्ञान के बारे में, लेकिन वह सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था और उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास करा भी नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों न बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का पता भी चल जाएगा कि क्या सच में वह बहुत ज्ञानी है या एक मूर्ख। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत एक विचार आया और शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन हुए गौतम बुद्ध पर फेंक कर मार दिया। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लग गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन थे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को कभी नहीं। दोस्तों, उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई, ना कि उनकी आत्मा को, और बिना किसी प्रतिक्रिया के वो साधना में लीन हो गए। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद फिर से शिकारी ने पत्थर से बुद्ध को मारा। पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से बहुत तेज रक्त बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन वह तब भी अपने ध्यान से नहीं हटे। यह देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कितनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और गुस्से में उन्हें एक पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में रक्त बहने लगा। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक उस व्यक्ति को हैरान कर चुकी थी। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि आपको चोट भी लग चुकी थी और आपको पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा विचार कर रो रहा था। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा था। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफी मांगते हुए कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है, लोग बेकार में ही तारीफें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आज यह यकीन हो गया है कि आप ज्ञान के भंडार हैं, आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और मुझे अपने पास शरण दे। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उसे बर्दाश्त करना आना चाहिए। यदि आप उस पीड़ा के आगे हार जाओगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। इसीलिए खुद को मजबूत बनाएं।
कितनी भी कठिन परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, फिर भी हमेशा एक सीधे वृक्ष की तरह खड़े रहें, ना कि सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे भी हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।